अरे भाई स्पीड देख रहे हो तुम ओम की। इस वीडियो में मैं आपको इसी स्पीड से ओम चलाना सिखाने वाला हूँ और ये स्पीड अचीव करने के लिए आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेगी और ये सारी सीक्रेट सेटिंग है जो आज तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी। तो आपको भी ऐसी ओम चलानी है कूद कूद के जिसमें 0.001 सेकंड स्विच हो और फिर भी फेक डैमेज ना है। तो ये वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ओम चलाने के लिए जिससे आपका पूरा ओम का गेम प्ले चेंज हो जाएगा और आप लोग सारी CS रैंक मैच जीत सकते हो आराम से। तो बिना कोई देर किए फटाफट से चलते हम लोग वीडियो के अंदर और वहां पे मैं आपको फर्स्ट स्टेप दिखाता हूँ कैसे इसको सेटअप करना है। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ गेम के अंदर और सबसे पहली चीज आपको जो करना है वो है आपको फ्री फायर जो नॉर्मल वर्जन है उसके ऊपर खेलना है। आपको फ्री फायर मैक्स पे नहीं खेलना है क्योंकि फ्री फायर में थोड़ा सा यहाँ पे लो लेटेंसी आपको मिलता है जिससे आपको हेल्प मिलती है ओम थोड़ी बहुत ज्यादा फास्ट चलाने के लिए, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत ही जाके आपको हेल्प मिलेगी लास्ट में क्योंकि हर चीज से थोड़ी थोड़ी ओम यहाँ पे फास्टर होगी और लास्ट में जाके आपको फास्टेस्ट ओम स्विचिंग मिलेगी। तो फर्स्ट टिप यहाँ पे आपको नॉर्मल फ्री फायर पे खेलना है, फ्री फायर मैक्स पे नहीं खेलना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ट्रेनिंग के अंदर और वहां पे आपको सेकंड टिप दिखाता हूँ। सेकंड टिप काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा, बट फिर भी बता देता हूँ। आपको हमेशा ओम वाई से खेलना है क्योंकि ओम वाई का फायर रेट ज्यादा है, रेट ऑफ फायर ज्यादा है। आप लोग यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हो उसका 36 है और जो ओम है उसका 33 है। थोड़ा सा ओम वाई का यहाँ पे रेट ऑफ फायर ज्यादा है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आप लोग देख सकते हो। ओम वाई इसलिए है क्योंकि उसका रेट ऑफ फायर ज्यादा है। तो हमेशा आपको यहाँ पे 2 ओम वाई प्रीफर करनी है जिससे आप लोग बुलेट जल्दी फायर कर पाओ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग सबसे मेन चीज के ऊपर जिसका नाम है मैक्रो, जिससे इतनी फास्ट मेरी यहाँ पे ओम स्विचिंग हो रही है। तो मैक्रो में आपको सबसे पहले सबसे फास्टेस्ट दिखाऊंगा और उसके बाद उसका ऑल्टरनेटिव दिखाऊंगा। अगर आप लोग वो वाला मैक्रो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो माउस मैक्रो है, क्योंकि अगर आपका गेमिंग माउस नहीं या फिर आपके गेमिंग माउस में मैक्रो सपोर्ट नहीं होता है तो मैं आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव दिखाऊंगा जो कि इतना फास्ट नहीं होगा बट वो भी काफी फास्ट चलता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं भाई थर्ड टिप की ओर, जो कि हमेशा आपको मैक्रो यूज करना है माउस के अंदर, कीबोर्ड से स्विचिंग नहीं करनी है क्योंकि माउस की लेटेंसी बहुत ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू कीबोर्ड। तो आप लोग कीबोर्ड का बटन प्रेस करोगे या फिर माउस का बटन प्रेस करोगे तो माउस हमेशा फास्टर होगा और हमको ऑन स्विच करने के लिए सबसे फास्ट यहाँ पे स्विचिंग चाहिए, ठीक है। तो अब मैं माउस के सॉफ्टवेयर में जाता हूँ और एग्जैक्ट कौन सा मैक्रो आपको क्रिएट करना है वो दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरे माउस के सॉफ्टवेयर में आ चुका हूँ। मैं रेजर का माउस यूज करता हूँ, रेजर डेथ हिटर V2। अगर आप भी रेजर का ही माउस यूज करते हो तो आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है मैक्रो। अगर आप कोई और कंपनी का माउस यूज करते हो तो उसके मैक्रो में जाना है और आपको जो मैं वैल्यूज दिखा रहा हूँ ना, टाइम वैल्यूज, वो आपको कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैक्रो का ऑप्शन है उसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये मैक्रो बना रखा है और ये है आपका ओम मैक्रो सबसे फास्टेस्ट। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्या करना है इसमें। तो आपको 3 बटन प्रेस करने हैं, आपको ऐसा मैक्रो बनाना है। तो आपको पहले राइट क्लिक प्रेस करना है, फिर लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और उसके बाद जिससे आप लोग स्विच करते हो ना वो बटन प्रेस करना है। तो मैं माउस बटन 5 जो है उससे स्विच करता हूँ, जो कि ये वाला है, साइड में दिख रहा है आपको, साइड में ये माउस बटन 5 जो साइड में बटन आता है ना माउस के, उससे मैं स्विचिंग करता हूँ। वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि माउस से हमेशा स्विचिंग फास्ट होती है। कीबोर्ड वर्सेस माउस में जो प्रेस होगा पहले वो माउस का बटन प्रेस होगा। इसलिए अगर आप लोग नॉर्मल गन भी चला रहे हो ना, AK-47 चला रहे हो, MP40 चला रहे हो, शॉटगन चला रहे हो, तो वो भी फास्टर स्विच होगी अगर आप लोग माउस से स्विच करते हो, माउस बटन से, ठीक है। तो ये है एडिशनल टिप, अगर आप लोग यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो जिससे आपको ओवरऑल गेम प्ले में फायदा होगा, ठीक है। अब वापस चलते हैं हम लोग मैक्रो के अंदर। तो यहाँ पे मैंने 3 बटन यहाँ पे बना रखा है मैक्रो। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये टाइमिंग। तो जो राइट क्लिक है वो दोनों अप डाउन जो की है वो दोनों 0 सेकंड रखना है। उसके बाद थोड़ा इंटरवल होना चाहिए लेफ्ट क्लिक के लिए क्योंकि राइट क्लिक से आपको पता है स्कोप खुलता है, तो स्कोप पूरा खुलेगा उसके बाद हम लोग लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो फायर होगा। अगर स्कोप पहले पूरा नहीं खुला और हमने लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दिया तो यहाँ पे या तो गोली फायर नहीं होगी, ऐसे ही स्विच हो जाएगा, या तो फेक डैमेज आएगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने डिले रखा है 0.04 सेकंड्स और ये प्रिसाइजली मैंने इतना ही रखा है, आपको भी इतना ही रखना है। अगर इससे कम करते हो तो आपका फेक डैमेज आएगा और इससे जल्दी करते हो तो सामने वाला हो सकता है 0.4 सेकंड पे खेल रहा हो तो आपसे फास्ट रोम चला लेगा। और ये सिर्फ प्रेस डाउन में रखनी है, आप लोग देख सकते हो ये वाला एरो, इसका मतलब है कि लेफ्ट क्लिक प्रेस हो रहा है, उसके बाद जो रिलीज वाला है ना उसमें आपको कोई डिले नहीं रखना, उसमें 0.0 सेकंड ही रखना है। तो लेफ्ट क्लिक जब रिलीज हो रहा है उसको आपको 0 सेकंड पे सेट करना है। तो अब तक ये गोली फायर हो चुकी है ऐसा आप लोग मान लो, ठीक है, बुलेट निकल चुकी है ओम से। अब आपको स्विच करना है तो स्विच भी फटाफट से आप लोग नहीं करना है, अगर ज्यादा फटाफट कर लोगे तो वापस से वही फेक डैमेज आएगा। तो उसका जो फास्टेस्ट टाइम है वो है 0.05 सेकंड। ये भी मैंने खेल के निकाला हुआ है, मैं सालों से ओम के ऊपर खेलता हूँ इसलिए मुझे पता है कि ये दोनों डिले इतना ही होना चाहिए। तो आपको भी ये दोनों डिले इतना
उतना ही रखना है, तो ये जो टोटल मैक्रो है ना वो 0.09 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मान लो आपके पास माउस इतना अच्छा नहीं है, ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये सेम चीज आप लोग ब्लूस्टैक्स में कर सकते हो, बट ब्लूस्टैक्स में 0.0 में यहाँ पे वैल्यू आपको नहीं मिलती है, उतना फास्ट उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ सबसे फास्टेस्ट ब्लूस्टैक्स का मैक्रो कैसा दिखता है। तो मैं वापस से ब्लूस्टैक्स में आ गया हूँ और अभी जो करंटली मैं खेल रहा हूँ ना गेम प्ले, वो ब्लूस्टैक्स का जो मैक्रो है उसके ऊपर खेल रहा हूँ, जो कि ये भी काफी फास्ट है, ऐसी बात नहीं है, इसमें भी काफी अच्छे यहाँ पे स्विचिंग हो रही है। और इसका मैक्रो काफी सिंपल है, एकदम इजी मैक्रो, आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही फटाफट से बन जाएगा। तो इसको करते हैं मिनिमाइज, यहाँ पे हम लोग एडवांस एडिटर में जाते हैं और यहाँ पे आपको राइट साइड पे स्क्रिप्ट का आइकॉन दिख रहा होगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे X दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं X प्रेस करूंगा तभी मेरी स्विचिंग होगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है और सबसे पहले यहाँ पे आपका फायर बटन आपको दिख रहा होगा, मेरी ओपेसिटी लो है बट यहाँ पे जो है मेरा फायर बटन है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे राइट साइड पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है टैप, स्पेस देना है और यहाँ पे फायर बटन एक बार राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पे फायर बटन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंटर करना है, सेकंड लाइन में आना है, वापस से टैप लिखना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट प्राइमरी वेपन दिख रहा है, ये जो प्राइमरी वेपन है ना उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और बस यहाँ पे हमारा मैक्रो बन गया है। सिर्फ 2 स्टेप में मैक्रो है। इससे क्या होगा, पहले यहाँ पे फायर होगा, उसके बाद स्विच हो जाएगा गन। तो सबसे इजी मैक्रो और सबसे फास्टेस्ट मैक्रो यही है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, आप लोग देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी यही बना रखा है। तो ये सबसे फास्टेस्ट वे है मैक्रो यूज करने का ब्लूस्टैक्स के अंदर। आपको इसमें 3 बटन प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 2 बटन से काम हो जाएगा और बहुत ही फास्ट इसमें भी स्विचिंग होती है, आपने देख ली है। बट अगर आप लोग कंपेयर करोगे, मान लो कि मैं यहाँ पे रेजर के माउस से खेल रहा हूँ, उसके मैक्रो से खेल रहा हूँ और आप ब्लूस्टैक्स के मैक्रो से खेल रहे हो और हम दोनों की स्किल एकदम इक्वल है, तो मैं आपको 2 गोली पहले मार दूंगा। बस यही थोड़ी सी आज आपको मिल जाती है गेमिंग माउस के अंदर, इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ एटलीस्ट 1500-2000 वाला तो गेमिंग माउस एक बार आप ले ही लो, उससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अब मैं आपको एक और सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ, आप लोग मेरी यहाँ पे पहले स्विचिंग देखो, ठीक है। मेरी स्विचिंग आप देख सकते हो काफी फास्ट है, आप नॉर्मल जो स्विचिंग करते हो उससे काफी फास्ट है, फटाफट से यहाँ पे स्विचिंग हो जाती है। तो उसके लिए भी मैंने सेटिंग कर रखी है जिससे आप लोग फटाफट से स्विच कर पाओ, जिससे मेरा ओम मैक्रो और फास्ट हो जाता है, क्योंकि मैक्रो तो ऑलरेडी बहुत फास्ट है ही, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे स्विचिंग भी फास्ट कर रखी है। तो आप बोल सकते हो कि सोने पे सुहागा हो गया और मेरी दोनों चीज फास्ट होगी, स्विचिंग भी फास्ट होगी और मैक्रो भी फास्ट होगी, आप लोग देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे। तो ऐसी फास्ट स्विचिंग करने के लिए आपको क्या करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी तो सबसे पहले आपको वापस से एडवांस एडिटर में आ जाना है और जहां से आप लोग गन स्विच करते हो ना उसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं गन स्विच X बटन 2 और X बटन 1 से करता हूँ, जो कि माउस बटन है। तो इसको आपको नॉर्मल बटन से हटा के वापस से ये स्क्रिप्ट बटन है ना उसको प्रेस करके यहाँ पे वो बटन असाइन करना है। जैसे मान लो आप 1 से करते हो तो आपको यहाँ पे 1 प्रेस कर देना है और असाइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद उसके आपको स्क्रिप्ट के अंदर जाना है, वापस आपको टैप लिखना है और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट प्राइमरी बटन है ना उसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसका कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर आपको एंटर प्रेस करना है, लिखना है वेट, स्पेस देना है, उसके बाद आपको 0.05 की वैल्यू डालनी है, उसके बाद एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है टैब, स्पेस मारना है। अब यहाँ पे जो आपका करंट वेपन वाला स्लॉट है ना, जो कि ये बड़ा वाला स्लॉट है जहाँ पे आपको एमओ दिखता है, रिलोड लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और बस यहाँ पे हमारा मैक्रो बन के तैयार हो गया फास्ट स्विचिंग के लिए। तो यहाँ पे पहले प्राइमरी बटन पे प्रेस होगा, फिर वेट होगा 0.05 सेकंड के लिए और उसके बाद करंट वेपन पे क्लिक हो जाएगा। अब हमको सेम चीज सेकेंडरी वेपन पे करना है, तो यहाँ पे वापस से एक बार स्क्रिप्ट ले लेते हैं, इसको आप लोग 2 दे देते हैं, वापस से उसके अंदर जाते हैं, इस बार आप लोग टैप। अब इस बार आपको सबसे पहले ये ऊपर वाला जो करंट वेपन है ना उसके ऊपर क्लिक करना है, उल्टा करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले करंट वेपन पे क्लिक किया, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, फिर आपको एंटर प्रेस करना है, वेट लिखना है, वापस से सेम वैल्यू देनी है 0.05 सेकंड्स और वापस एंटर करना है। और इस बार आपको जो सेकेंडरी वेपन है यहाँ पे जो अभी खाली जगह पे उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इस वाले मैक्रो में क्या होगा, इसमें उल्टा होगा, पहले से जो एक करंट वेपन है उसके ऊपर क्लिक होगा, उसके बाद वेट होगा 0.05 सेकंड के लिए और उसके बाद सेकेंडरी वेपन पे क्लिक हो जाएगा और इसको कर देना हमको डन। तो हमारे दोनों यहाँ पे मैक्रो तैयार हो चुके हैं, जिससे दोनों गन की स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी स्विचिंग के लिए, प्राइमरी वेपन और सेकेंडरी वेपन। और ये सिर्फ ओम में नहीं, किसी भी गन में काम करेगी। अगर आप लोग यूएमपी और AK चला दो ना फिर भी आप लोग ये यूज कर सकते हो और ये हमेशा ऑन रहेगा, आपको कुछ चीज करने की जरूरत नहीं और हमेशा आपकी गन जो है वो फास्ट स्विच होगी, ठीक है। तो हमने सेटिंग तो कर ली, मैक्रो तो बना लिया, बट इसको यूज कैसे करना है वो भी एक आर्ट है, वरना या तो आपकी गोली फायर नहीं होगी या तो आपका फेक डैमेज आएगा। तो सबसे फास्टेस्ट ओम यूज कैसे करना है फ्री फायर में, उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप जो गेम प्ले अभी देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर ऐसी ओम चला पाओ। तो जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, आपको हमेशा जंप करके फायर करना है, ठीक है। जंप करके हमेशा ज्यादा फास्टर फायर होता है, ये फ्री फायर का मैकेनिक है और मुझे नहीं पता ऐसा मैकेनिक्स क्यों बनाया उन्होंने, बट है। मैं आपको साइड बाय साइड दिखाता हूँ कि जंप करके जब मैं फायर करूंगा तो मेरी सारे बुलेट यहाँ पे लगती है, आप लोग देख सकते हो सारी बुलेट यहाँ पे जाती है। बट अगर मैं ग्राउंड में रह के फायर करता हूँ तो बहुत बार बुलेट फायर नहीं होती, आप लोग देख सकते हो खुद ही। मैंने कुछ यहाँ पे चेंज नहीं
नहीं किया है, वही मैक्रो है, वही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बुलेट फायर नहीं होती है। बट जैसे ही मैं जंप करना चालू करूंगा मेरे सारी बुलेट यहाँ पे निकलने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको सारी बुलेट फायर करनी हो और ऐसा ना हो कि पहले गन स्विच हो जाए, तो आपको हमेशा यहाँ पे कूद के ही फायर करना है। या फिर अगर आपको इसका ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आप लोग बैठ के फायर कर सकते हो, आपको ऐसे सिट कर देना है। ठीक है, मैं आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ कैसे पहले जूम करना है, फायर करना है और फिर बैठ जाना है और फिर उठना है। इससे भी सेम इफेक्ट होती है, इससे भी आपका गोली फायर होगी और यहाँ पे पहले गन चेंज नहीं हो जाएगी। बट ये थोड़ा सा हार्ड है, तो अगर आपको प्रैक्टिस हो तो आपको ये वाला भी ट्राई कर सकते हो, इससे ही फायर होता है। बट इससे इजी वाला वर्जन मुझे ये जंप वाला लगता है। इससे आप लोग जंप भी कर सकते हो, ज्यादा मूवमेंट भी दिखा सकते हो और फायर भी कर सकते हो साथ साथ में। और इसका एक दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग ज्यादा जंप करते हो तो आपको हेडशॉट भी ज्यादा लग सकता है। तो जंप आपको कैसे स्पेसिफिकली करना है वो मैं आपको इस क्लिप के थ्रू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इस बंदे को एक शॉट मार दिया है, उसके बाद उसने ग्लू वॉल लगा ली है। अब मैं यहाँ पे सीधा जंप नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट जिगजैग मूव कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा जंप करते टाइम भी आप लोग कैरेक्टर कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको हवा में कैरेक्टर कंट्रोल करना है और लेफ्ट राइट यहाँ पे घूमना है, जिससे आपका हेड भी लेफ्ट और राइट घूमेगा। तो इन केस अगर एनिमी आपको पीक करके हेडशॉट मारने का ट्राई करता भी है तो ज्यादा चांसेस है आपको हेडशॉट नहीं लगेगा। और अगर आपका एम अच्छा होगा तो भाई वो पीक नहीं करेगा या फिर पीक थोड़ा सा ही करेगा, उसके पहले आप लोग इसको मार दोगे। जैसा कि मैंने इस क्लिप में किया, उसका थोड़ा सा यहाँ बॉडी पार्ट दिख रहा था, मैंने वहां पे गोली चला दी, वो मर गया। तो ये बात खास याद रखना, क्योंकि आप लोग जब जंप करोगे इतना तो आपको भी बहुत ईजी होगा मारना। तो आपको ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जिससे आपका मूवमेंट बहुत ही अच्छा हो। तो अभी बहुत सारी और भी टिप्स है मेरे पास ओम के लिए, बट वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बट मुझे इस वीडियो में अच्छे लाइक्स मिले, अच्छे कमेंट्स आए और बहुत लोग रिक्वेस्ट करेंगे भाई पार्ट 2 लेके आओ, तो मैं और भी आपको सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा ओम यूज करने के लिए। और अगर आपको ये सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रही है तो आप मुझसे पेड सेटिंग ले सकते हो, जिसमें मैं आपको सीक्रेट और टिप्स तो बताऊंगा ही, बट ये पूरी चीजें मैं आपको सेटअप करके दूंगा आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग, कि आपका कौन सा पीसी, आपका कौन सा माउस है, आप कौन से कंप्यूटर पे खेलते हो, आपको कैसे मूवमेंट करना पसंद है, सबकी आपको टिप्स दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको सेटिंग सेंसी सब कुछ कराऊंगा, जिससे आप सबसे बेस्ट ओम प्लेयर बन जाओगे। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, पेड सेंसी लेनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, और मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, तो वहां पे जाके आप लोग मैसेज कर सकते हो पेड सेंसी के लिए। और जैसा कि मैंने बोला, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट भी करो, ताकि मैं पार्ट 2 लेके आ सकूं। और बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।